खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें 8 अफराद की जिंदगियां निकल गई, 12 अफराद जख्मी। मालाकंड की तहसील दरगई में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। टांग के नवा इलाके उमर खेल में सैलाबी रेला मुसाफिर पिकअप बहा कर ले गया। हादसे में पिकअप में सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। करक में कमरे की छत गिरने से 13 साल बच्ची जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। पिशावर में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, वकलियां नदी नालों में तब्दील। मुजफ्फराबाद में लिपा मेन शारा लिमनिया के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद, औरतों और बच्चों समेत सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। वादी नीलम में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशें, 7 अफराद जाँ बहक, आसमानी बिजली गिरने से 5 हलाकतें। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियां दी गई। तमाम मुतल्लिका अफसर और अमले की छुट्टियां मनसूख। हना, अड़क, स्पेन, कारेज के इलाके बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासर। बागात को नुकसान पहुंचा। कोयटा सिटी में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलधार बारिश, शहर पर काली घटाओं का राज। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, निजी खान, मुल्तान, साहिबाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात समेत कोहे सलेमान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आसमानी बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम में खुले आसमान तले जाने से गुरेज की हिदायत। बारिशों से जानी नुकसान हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने बिजली के हवाले से इजलास का खिताब में कहा, बारिशों से पन बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए कोशा है। हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की हालत बहुत ही बुरी है। ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इकदाम ज़ाया किए जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की इस्तात कार में इजाफा नागुज़ीर है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश काबिल तारीफ है। दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, उनको लेकर आएं ताकि वो रिपोर्ट्स दें और हम तेजी के साथ इस सम्त में आगे बढ़ सके। मुल्क में बिजली की $बिलियन के मंसूबे हैं। इस्लामाबाद तीनों हल्के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NH-46 इस्लामाबाद PTI के आजाद उम्मीदवार आमिर मुगल ने इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। NH-47 इस्लामाबाद PTI के आजाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। NA-48 PTI के आजाद उम्मीदवार अली बुखारी ने चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की की शादी के लिए कम अज कम उम्र की हद 18 साल करने का हुक्म दे दिया। 95 बरस पुराने कानून में तरमीम का हुक्म। अदालत ने लड़की और लड़के की उम्र में फर्क की शिक को गलतन करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून के मुताबिक लड़के की उम्र 18 साल है तो लड़की की उम्र भी 18 साल होनी ही चाहिए। शादी के कानून का मकसद समाजी, इक्तिसादी और तालीमी अवामिल के साथ जुड़ना चाहिए। बहैसियत कौम आबादी के आधे हिस्से की सलाहियतों को कम उम्री की शादी और बच्चों की पैदाइश में गंवाया नहीं जा सकता। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में लड़के लड़की की उम्र में फर्क इम्तियाजी सलूक है। हुकूमत अदालती फैसले की रोशनी में चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानून में 15 रोज में तरमीम करे। पंजाब हुकूमत कानून में तरमीम करके इसे अपनी वेबसाइट पर भी शाया करे। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर IG पंजाब को तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से इस्तिफसार किया, आप बताएं फवाद चौधरी के खिलाफ कितने मुकदमात हैं। सरकारी वकील ने बताया कि फवाद चौधरी 4 माह जेल में रहे। उस पर अदालत ने पूछा कि जब गिरफ्तार थे तो क्यों उनसे तफ्तीश नहीं की गई। ये तो कानून की मंशा है कि एक मुलजिम गिरफ्तार हो तो दीगर भी गिरफ्तारी डालकर तफ्तीश की जाए। अब आपको ये क्यों याद आया, कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। IG ने ऐसे तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। क्या तफ्तीशी बादशाह है कि जब चाहे किसी को तफ्तीश में शामिल करे। IG को 10 मिनट में बुलाएं। हमें टिकटॉक वाला बयान नहीं बल्कि कानून के मुताबिक उनका बयान चाहिए। बुशरा बीबी का शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला में खुराक में जहर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन एडवोकेट के जरिए नई दरख्वास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ मरकजी अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। हावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8.5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोल की कीमत में 2.5 रुपए, डीजल की कीमत 8 रुपए तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। नेपरा का कहना है कि बिजली की तलब में मुसलसल कमी से समाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। नेपरा के मुताबिक बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। तलब में मुसलसल कमी की वजह से समाही एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफा मुमकिन। 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के फैसले को हकीकत बनाने का मिशन। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आने वाले वफ्द में वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सन्नत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी शामिल होंगे। वफ्द में सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फंड के हुकाम भी शरीक होंगे। सऊदी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाली मुफ़ाहमत को तेज करना है। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आज से आगाज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। कर्ज के नए प्रोग्राम के लिए दरखास्त तैयार आज पेश की जाएगी। वज़ीर खजाना की MDF और सदर वर्ल्ड बैंक से मुलाकातें भी होंगी। मोहम्मद औरंगजेब की दीगर मालियाती इदारों और अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर खजाना MD IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ देंगे। FBR की 18 लाख टैक्स चोरों की निशानदही, सिम ब्लॉक करने और बिजली की कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। पहले मरहले में ज्यादा आमदन के बावजूद टैक्स नेट में न आने वाले 5 लाख मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर की मदद से टैक्स चोरों के बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। चेयरमैन FBR की हिदायत पर रूल्स बनाकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को भेज दिए गए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। आसिफा भुट्टो हल्फ उठाएंगी। एजेंडा जारी। यूरिया खाद की कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा तहशीया आर्डीनेंस 2024 कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद के बारे में पहली शशमाही निगरानी की बाबत रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट 2022 कौमी असम्बली के सामने रखेंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान के आबी हुकूक पर की गई जारहियत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसमा भुट्टो की कामयाबी, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के गुलाम मुस्तफा रिंद ने NA 207 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्तदा की गई कि आसमा भुट्टो की कामयाबी का लदम करार देकर 22 अप्रैल तक इलेक्शन कराया जाए। आसिफ जरदारी के सदर पाकिस्तान बनने के बाद NA 207 की नशिस्त हाली हुई थी, जिस पर आसमा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादबान नजर आतिश करने के केस। बानी PTI की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर से दलाइल तलब। प्रोसिक्यूशन इद्दत में निकाह केस से भाग रही है। उमर अयूब ने कहा, साइफर केस रेत के ठेले की तरह बह गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी और दीगर क़यादत के केसेस में कुछ भी नहीं। बतौर अपोजिशन लीडर 12 कह चुका हूँ, 9 मई की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर लाई जाए। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी PTI थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है वो हमारे सिस्टम पर चार्जशीट है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ जरदारी ने दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल बरोज जुमरात सपहर 4 बजे तलब किया। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट इजलास से पहला खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तकरीर नहीं, कानून की बात करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वकील को झाड़ पिला दी। बहावलपुर में 27 केनाल अराजी के अलॉटमेंट मंसूख करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत।
वकील अपील कुनिंदा ने कहा कि अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून मिजाजी बेगम को अलॉट की गई। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून नहीं खरीद सकती थी। जस्टिस वाइस ईसा ने रिमार्क्स दिए, आप बार बार फ्रॉड की बात कर रहे हैं, किसी कानूनी नुक्ते पर आए। ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अराजी के अलॉटमेंट मंसूख करवाने की अपील नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बरसती बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गईं। असातिज़ा और तालिबात वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। मरियम नवाज ने तालिबात से पढ़ाई और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। एक बाजू से माजूर बच्ची का इलाज करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने स्कूल के इंतजामात को सराहा। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद। लाहौर में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। नए निर्खों पर अमल न करने वाले 7 नान बाई गिरफ्तार। 996 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग। 40 को नोटिस जारी। 19 को भारी जुर्माने। तहसील डायमंड में 76, तहसील सिटी में 65 इंस्पेक्शन की गई। वजीर सनत और तजारत पंजाब चौधरी शाफी की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को रोटी 16 रुपए और नान की 20 रुपए में फरोख्त होने की यकीन दहानी। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को रिलीफ फराहम करने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोटी की कीमतों में कमी के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। सूबाई वजीर उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रोटी की कीमत में कमी का पूरा हिसाब किताब कर रखा है। 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए कमी हुई। गंदम की कीमत कम होने पर आटा मजीद सस्ता होगा। सस्ते आटे का फायदा नान बाइयों को भी होगा। उन्हें रोटी की कीमतें कम करना ही होगी। रोटी नान की कीमतों में कमी पर मजम्मती बयान। महंगा पड़ गया। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी को उठा लिया गया। रात 1 बजे 3 अफराद वालिद को साथ ले गए। बेटे की तस्दीक। कहा, नामालूम अफराद ने दरियाफ्त करने पर बताया कि वो न्यू टाउन थाने से आए हैं। वालिद इस वक्त कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं है। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब में रोटी और आटे की कीमतों में कमी को दिखावा करार दे दिया। बैरिस्टर साहब कहते हैं, फॉर्म 47 की जाली शहजादी ने किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया। ड्रामाबाजी और उसकी हिदायतकारी कौन कर रहा है, हमें सब इल्म है। 20 किलो आटे की कीमत कम करना हो या गंदम की फीमन कीमत में 500 रुपए की कमी, ये सब दिखावा है। मोहतरमा इंतजामिया को एक्स पर अहकाम